एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तिनाशा और ऑस्कर के बीच में तो यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका रहता है। लेकिन दिक्कत की बात ये रहती है कि जो तिनाशा था वो अब अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। सो इसी चीज़ को लेके वो थोड़ी सी चिंतित थी और कह रही होती है कि ये अच्छी चीज़ है, मैं थोड़ा सा अपने बॉडी को कॉन्फ़िगरेट कर लूँगी, देख सकती हूँ। और फिर वो कह रहा होता है हमारे मैरिज के बारे में क्या होगा। वो कहती है कि मैरिज, लेकिन तब तक वो उसे वापस से ऐसे झुका देता है। मतलब बेड पे वापस से वो लोग लेट चुके रहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही होती है, वो कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम आखिर मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। तो यहाँ पे सीन कट हो चुका रहता है। सुबह का सीन आता है जहाँ पर तिनाशा की सर्वेंट आई रहती है और कह रही होती है कि मैडम टावर के पास कुछ बच्चे आए हुए हैं और मुझे लगता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तिनाशा भी सुन के हैरान रहती है। इधर हमें टावर के पास के बच्चों को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये टावर खुल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये टावर कोई नॉर्मल सी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी हैरा गहरा नत्थु कहरा बच्चा घुस जाएगा। तो वहाँ पे तिनाशा आ जाती है और कह रही होती है कि बच्चों तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे विद से मिलने के लिए आए हैं। और ये बंदा कह रहा है कि देखो नॉर्थ में आइस गिर रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं उस बच्चे का। यहाँ पर तिनाशा को भी हंसी आ जाती है, कह रही होती है कि क्या आइस। और यही चीज़ वो लोग विच से कंफर्म करने के लिए आए रहते हैं। और फिर वो बच्चा कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैंने सचमुच देखा है, आइस गिर रही थी। तिनाशा कहती है कि देखो तुम लोग को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इतनी दूर तुम्हें नहीं आना चाहिए, वैसे भी ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तब ये लोग कहते हैं कि जो हमारे मैजेस्टी हैं वो भी तो कितने ज़्यादा पावरफुल है और वो भी तो अकेले ट्रैवल करते हैं। लेकिन वो कहती है कि तुम लोग उस गधे से इंस्पायर हो रहे हो। देखो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वैसे भी वो ट्रेनिंग करता है एडवेंचर पे जाने से पहले, और तुम लोग अभी प्यारे से छोटे से बच्चे हो। कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी तुम लोग से, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तो बच्चे मान चुके रहते हैं। सो यहाँ पे जो तिनाशा रहती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जब वो मैजिक गेट को ओपन करती है तो देख के बच्चे हैरान हो चुके रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन तो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो बच्चे पूछ रहे होते हैं क्या तुम एक विच हो। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कह रही होती है ऐसा हो भी सकता है कि मैं एक विच हूँ, शायद। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वापस आ चुकी रहती है, जहाँ पर ये बताती है कि मैंने स्पेल रेंज अपना बढ़ा दिया है और अगर कुछ भी हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर में होता है तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी। वैसे वो बच्चे बड़े अजीब थे। वो टावर पे वहाँ पे मिलने के लिए आए थे मुझसे, लेकिन ये कह रहा होता है कि रुको मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ हमारे मैरिज के बारे में। ये कहती है कि अचानक से तुम ये सब क्या फिर से शुरू हो गए तुम। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं, मुझे जानना है अपने मैरिज के बारे में। और हाँ, मैजिकल पावर के बारे में भी तुमने मुझसे कुछ कहा था उस वक्त, क्यों है ना। तिनाशा कहती है कि हाँ, मैंने मैजिकल पावर के बारे में तुमसे कहा था। बात यह है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर है और वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर सील की गई है। हो सकता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में पता हो, और मान लो अगर मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देती हूँ तो उसके पास भी बहुत ताकत और मैजिकल पावर होगी। लेकिन अगर वो लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो उसके अंदर भी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बात यह है कि वो विच बन जाएगी। और अगर लड़का हुआ तो वो तुम्हारी तरह ही बनेगा, उसके अंदर मैजिकल पावर रहेगा, लेकिन अगर वो लड़की हुई तो वो विच बन जाएगी। और जानते ही हैं कि विच को लोग कितनी बुरी नज़र से देखते हैं। हालांकि अगर लड़का हुआ तो वो भी कुछ कम शैतान नहीं होगा, वो भी शैतान रहेगा, लेकिन ये लोग उसे संभाल सकते हैं क्योंकि जो हमारे ऑस्कर की स्पेशल स्वॉर्ड है, अगर वो स्वॉर्ड को पकड़ लेगा वो बच्चा, तो वो अपने मैजिक पावर को कंट्रोल करना सीख लेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यही रहती है कि आखिर कैसे ये लोग सीखेंगे। फिर वो उसे अपनी गोद में लेता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, हम लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग उन्हें मैजिक पावर को कंट्रोल करना सिखाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों का वैल्यू करना उन्हें सिखाएंगे, ताकि आगे चलकर वो तुम्हारी तरह स्वीट और केयरिंग बन जाए। अगले सीन में हमें इधर एक दिखाया जाता है कि लोग शादी या पार्टी से कुछ लौट रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसे कुछ महसूस हो रहा होता है तिनाशा को, और कह रही होती है कि यहीं पे सभी लोग रुक जाओ। सो तिनाशा यहाँ पे अपना डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करती है और फिर डिटेक्शन मैजिक से ढूंढ रही होती है कि कोई उन्हें छुप के देख रहा है। और फिर ये बच्चा बाहर निकल चुका रहता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। इसे पता चलता है कि तिनाशा मैजेस्टी के लिए काम करती है और कह रहा होता है कि माफ़ कर दीजिए मैजेस्टी। फिर तिनाशा कह रही होती है कि बाकी सब लोग भी निकल जाओ, बाकी सब लोग भी यहाँ पे निकल चुके रहते हैं और कहती है चलो मैं तुम लोग को छोड़ देती हूँ। सब तिनाशा लेके जा रही होती है और वो लोग कहते हैं कि मिस आपको पता कैसे चला हम लोग यहाँ पे हैं। तब तिनाशा कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता चल जाता है कोई अगर मेरे आसपास में हो तो। यहाँ पे बारिश हो रही होती है और बारिश जब होती है तो तिनाशा अपने मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पे कर देती है बच्चों को खुश करने के लिए। सो क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर पहली बार बहुत लोगों ने आइस देखी हुई रहती है। यहाँ तक कि जो हमारा ऑस्कर है उसने भी पहली बार आइस देखी हुई रहती है और ये आइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमाल की लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपना पार्टी से वापस आ गए रहते हैं और फिर से थोड़ा इंटरटेन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब तिनाशा थक चुकी रहती है, बहुत ज़्यादा थक गई रहती है। सो जो ऑस्कर रहता है उसे अपनी गोद ही में उठा लेता है और कह रहा होता है कि रुको मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। लेकिन वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मगर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। और फिर ये कहती है अच्छा हाँ, वैसे तुम हमारे मैरिज के बारे में क्या कह रहे थे।
क्या तुम मैरिज के ऊपर डिस्कस करना चाहते हो? वो कहता है हाँ, मैं इसके ऊपर डिस्कस तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसके लिए थोड़ा सा और वक्त तुम्हें देना पड़ेगा। तब तिनाशा को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो कहता है कि मैंने अपने फादर से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जो मैरिज है वो एक बहुत ही शेल्फिश रीज़न की वजह से हुई है, और मेरे अंदर बहुत ही मैजिकल पावर है। शायद उन्हें ये बात पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने मेरी मैजिक सील कर दी। दूसरी तरफ हमें एक विच को दिखाया जाता है, और ये विच बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सो यहाँ पे ये तिनाशा को मारने की प्लानिंग कर रही होती है अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ में, और ये जो विच रहती है ये एकदम पूरा प्लानिंग कर चुकी रहती है, और काफ़ी खतरनाक विच रहती है, और ये रहती है विच जिसे कोई समन नहीं कर सकता है, समझे। इसका नाम लियोनारो रहता है, और कहती है कि अभी मैं उसे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि सर, आपको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी इनका शादी के लिए कुछ करना पड़ेगा, और इन्हें कहीं जाना रहता है। ये कहता है कि तुम और भी लेडीज़ को अपने साथ में लेके जाओगी, समझी, क्योंकि तुम तो एक सिंगल कपड़ा भी अच्छे तरीके से पहन नहीं पाती हो, तो तुम्हें तिनाशा ज़रूरत पड़ेगी। तिनाशा कहती है कि नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। तब ये कह रहा होता है कि मैम, सब लोग आपको हमारे मैजेस्टी की क्वीन समझते हैं, तो आपको साथ में चलना पड़ेगा। अब वो लोग एकदम हैरान होते हैं कि हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, तुम्हें भी हमारे साथ में चलना पड़ेगा। अगले सीन में हम दिखाते हैं कि ये लोग रेडी हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो तिनाशा से पूछता है क्या तुम वहाँ पे पहले भी जा चुकी हो? वो कहती है कि हाँ, मैं वहाँ पे पहले भी जा चुकी हूँ, मुझे एक डीमन को टर्मिनेट करना था, इसलिए मैं गई थी। सो यहाँ पर जो हमारी तिनाशा रहती है वो ऑस्कर से दूरी बना कर ही रखती है, वो दूर से उसे देख रही होती है। तब तक कोई बंदा आता है उसके पास में, जैसे कि ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों, लेकिन तिनाशा इसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती, और कह रही होती है कि तुम लड़ना चाहते हो क्या? वो कहता है कि अरे नहीं, मैं लड़ना क्यों चाहूंगा। अच्छा तो देखो, वो है तुम्हारा लवर। ये ऑस्कर को देखता हुआ कहता है बड़ा ही मस्त लग रहा है, तुम क्या इसे लोगी, मैं ही इसका ले लूंगा। और फिर वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, क्या तुम वापस से बाकी लड़कियों पे चांस मार रहे हो? और इधर जो हमारा ऑस्कर रहता है वो भी ऊपर में देख रहा होता है, लेकिन बाकी लड़कियां होती है तो यहाँ पर वो देख नहीं पाता है, और फिर ये बता रहा होता है कि नहीं, मैं बाकी लड़कियों पे चांस नहीं मारता हूँ, मुझे पहले से कोई पसंद आ गई है। तिनाशा कह रही होती, ओह बेचारी लड़की, कितने जुल्म झेलना पड़ता होगा उसे तुम्हारा। तब तक वो लेडी भी आ चुकी रहती है, और ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर एक दूसरे को वो लोग मीट करते हैं। तो इस लेडी को लग रहा होता है कि इसका बंदा फिर से चांस मार रहा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ओ, ये तो ऑस्कर की फियोंसे है तिनाशा, और ये काफ़ी फेमस भी तो रहती है। तो कह रही होती है सर झुका के, मतलब एक तरीके से ग्रीटिंग का रहता है इनका। और फिर यहाँ पे बात चलने लगती है वापस से मैरिज और बच्चों की। सो क्या होता है कि जो हमारी तिनाशा रहती है वो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है, लेकिन वहाँ पे वो जो बंदा रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, ये एक विच है, और अगर इसने किसी लड़की को जन्म दिया तो वो भी विच बन जाएगी, इसीलिए। तो फिर ये कह रही होती है कि देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो योहाइनेस रहती हैं कह रही होती है कि देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे होना अच्छी बात है। असल में बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कैसे भी हों, विच हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप लोग उन्हें प्यार से पालेंगे और बड़ा करेंगे, अच्छी परवरिश देंगे, तो वो लोग ज़रूर अच्छे खासे मतलब इंसान ही बनेंगे, कोई वैसा शैतान नहीं बनने वाले हैं। फिर ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, और हमें पता लगता है कि ये बंदा एक डीमन रहता है, जिससे ये पहले मारने के लिए आई रहती है, बहुत साल पहले की ये बात रहती है। और ये इसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है, तो अपने से 100 साल छोटी लड़की से कैसा लगा थोड़ा सा बात सुनकर? वो कहती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सो अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में नहा रहे होते हैं, नहा नहीं रहे होते हैं असल में, ऑस्कर ने इसे जानबूझ के खींच लिया रहता है और पूछ रहा होता है कि आखिर वो बंदा कौन है। तब ये बताती है कि वो एक डीमन है। वैसे मैं कुछ साल पहले उसे ही मारने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन अब हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं, और वैसे भी उसे विचेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तुम में इंटरेस्ट है। ऑस्कर सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है कि उसे मुझ में इंटरेस्ट है। वैसे भी यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन इतनी सारी चीज़ें कैसी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग सो रहे थे तब इनके ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया रहता है। तो यहाँ पर गार्ड्स डीमंस को मार रहे होते हैं, ऑस्कर भी यहाँ पे आ चुका रहता है सारे डीमंस को मारने के लिए, और कह रहा होता है कि ये अचानक से डीमंस का हमला कैसे हो गया है। वो कहता है मैजेस्टी माफ़ करिएगा, आपकी नींद खराब हो गई। तो फिर वहाँ पर ऑस्कर के ऊपर कोई डीमन हमला करने के लिए आता है तो यही उसे निपटा डालती है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे ही पहन के कपड़े आ गई रहती है, तो वो जो गार्ड्स रहते हैं वो शर्मा जाते हैं। ऑस्कर कह रहा होता है बेवकूफ़ कहीं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम ऐसे कपड़े पहन के यहाँ पे नहीं आ सकती हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। असल में तिनाशा वहाँ पर मेन कल्प्रिट को पकड़ने के लिए गई थी जो डीमंस को लाया था, और फिर ये पकड़ भी लेती है बाहर में, और पूछ रही होती है उससे कि बताओ आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब ये कह रही होती है कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर के कहने पर ही आई हूँ, लेकिन बताती नहीं कि आखिर इसका मास्टर है कौन। तिनाशा जब उसके पास आ रही होती है तो कोई बंदा आता है और उसे लेके चला जाता है। तिनाशा का हमला यहाँ पे फेल हो चुका रहता है, और फिर वो बंदा रहता है एक पोर्टल खोल देता है, उस पोर्टल के अंदर ही वो दोनों गायब हो चुके रहते हैं। हालांकि उस बंदे का पीछा ये कर रहा होता है डीमन, और वो कह रहा होता है कि इसने मेरी होने वाली वाइफ पे हमला करने की कोशिश की थी उस डीमन ने, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। और तुम क्या कर रही थी? तब तिनाशा ही बताती है, लेकिन ये कह रहा होता है वैसे तुम इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा जच रही हो, मानना पड़ेगा, अच्छी लग रही हो तुम तो।
फिर तिनाशा को ध्यान आता है कि अरे नहीं, ऑस्कर देखेगा तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। ओ माय गॉड। उसके बाद अब आगे आगे हमें पता लगता है कि बहुत सारी जगह पे हमला हो गया है और किसी लेडी को किडनैप कर लिया गया है और तिनाशा को शक रहता है ये सब एक विच का काम रहता है, विच जिसे समन नहीं किया जा सकता और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विच है। असल में ये विच इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अकेले ही इसने एक बहुत बड़ी स्टेट को उड़ा दिया था और ये काफ़ी सालों पुरानी पहले की बात रहती है। हालांकि जो डीमन रहता है उसने इस विच के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, बहुत पहले की बात है। हो सकता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और ये सारी हरकतें कर रही है। खैर अब आगे क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन आगे बहुत कुछ धमाल मचने वाला है क्योंकि इतनी आसानी से वो विच नहीं छोड़ने वाली है। उस विच को वैसे भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो कहानी भी बता रही होती है हमारे ऑस्कर को किस तरीके से उस विच ने बहुत ज़्यादा ही तबाही मचाई थी, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन इसमें अब क्या ही किया जा सकता है क्योंकि विचेस रहती ही इतनी खतरनाक है, इसलिए विचेस को कोई भी अच्छा नहीं मानता है, सब लोग बुरा मानते हैं। और यही यही बात लेके ये नहीं चाहती थी कि इसकी कोई लड़की हो, वरना वो विच अगर बन गई तो सब लोग उसे नफरत करेंगे। खैर अब ये तो आगे डिपेंड करता है कि इनका क्या सीन चलने वाला है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।